पहला नंबर नीचे देखिए यह समय वाला अक्ष है, देख रहे हैं, इस पर हमें समय को दर्शाया है और ऊपर वाला जो अक्ष है वो क्या है, वेग वाला है। ठीक है, इसको हम कहेंगे एक्स अक्ष और इसको क्या कहेंगे, वाई अक्ष। बेटा यह जो ग्राफ है क्या दर्शा रहा है, हमने यहाँ पर लिखा भी है, यह ग्राफ दर्शा रहा है कि समय बढ़ रहा है, मतलब ये समय वाला अक्ष देख रहे हैं, इधर जब बढ़ेंगे तो आप क्या होगा, समय की ओर जाएंगे, मतलब ये समय वाला अक्ष है, मैं इधर आगे बढ़ रहा हूँ तो किधर बढ़ रहा हूँ, समय की ओर बढ़ रहा हूँ। अगर बेटा फिर मैं ऊपर जाऊंगा तो क्या होगा, वेग की ओर बढ़ूंगा, तो इसमें क्या हो रहा है, ये देख रहे हैं किधर बढ़ रहा है, समय की ओर बढ़ रहा है, यानी इससे पता चल रहा है कि समय बढ़ रही है लेकिन वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर समय बढ़े और वेग में कोई परिवर्तन ना हो तो उसको क्या कहा जाता है, विराम अवस्था। क्या कहा जाता है, विराम अवस्था। जैसे आप सब बैठे हैं, समय तो बढ़ रहा है ना, क्या आप लोग गति कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आप सब किस अवस्था में बैठे हैं, विराम अवस्था में बैठे हैं। समय तो कभी भैया ऐसा थोड़ी है कि आप काम करें या ना करें, बैठे चले कुछ भी करें, ऐसा थोड़ी है कि समय रुकता है, समय नहीं रुकता है, समय अपने चाल पे धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते रहता है। तो यह ग्राफ बता रहा है कि वेग क्या है, शून्य है, वेग क्या है, शून्य है। ठीक है, और उसको कहा जाएगा विराम अवस्था। ठीक है, जब वेग शून्य होगा तो किस अवस्था में वो होगा, विराम अवस्था में। दूसरा ग्राफ देखिए, दूसरा ग्राफ जो है यहाँ से मध्य, ध्यान दीजिए, मध्य बिंदु से हमने ऐसे ड्रॉ किया है, खींचा है इसको, इसमें ध्यान से गौर से देखिए, इसमें समय भी बढ़ा और क्या बढ़ा, वेग भी बढ़ा, देख रहे हैं बीचों बीच से निकल रहा है, इसमें समय भी बढ़ रहा है, समय भी बढ़ रहा है और क्या बढ़ रहा है, वेग भी बढ़ रहा है। जब समय भी बढ़े और समय के साथ साथ क्या हो, वेग भी बढ़े, तो उसको कहा जाएगा एक समान वेग। क्या कहा जाएगा, एक समान वेग, या एक शब्द में आप कह सकते हैं गतिमान। वह क्या है, गतिमान है, यानी भैया समय भी बढ़ रहा है और धीरे धीरे क्या कर रहा है, उसके वेग में भी परिवर्तन हो रही है, तो उसको कहा जाएगा कि वह गतिमान है। दूसरा ग्राफ क्या है, गतिमान। तीसरे में आइए, तीसरे में ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे देखिए, यहाँ से शुरू हो रहा है, कुछ निश्चित बिंदु पर जाने के बाद नीचे की ओर आ जाएगा, ऐसे ये क्या हो जाएगा, नीचे की ओर ऐसे आ जाएगा लोग, तो इसको कहा जाएगा कि घटता हुआ वेग। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ कुछ बिंदु तक सीधे गया, यहाँ तक सीधे जा रहा है और जाने के बाद धीरे धीरे ऊपर गया, ऊपर से ये डाउन हो रहा है, तो कहोगे वेग क्या हो रही है, घट रही है, समय तो बढ़ेगा ही, वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। इस ग्राफ में देखो, इसमें क्या हो रहा है बेटा, कुछ निश्चित बिंदु तक ये भी सीधा जा रहा है और सीधा जाने के बाद धीरे धीरे ऐसे देखो यार, ऐसे क्या हो रहा है, मुड़ते जाएगा, तो कहा जाएगा कि वेग क्या हुआ, बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ वेग, समय भी बढ़ रहा है और वेग भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो इसको कहा जाएगा बढ़ता हुआ वेग। इधर लास्ट में आइए, इधर देखिए, यह क्या बता रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें यह कह रहा है कि वेग बढ़ रहा है और समय नहीं बढ़ रहा है। ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है कि हम सब गति करें और भैया टाइम ना बदले, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और समय ना बढ़े, ऐसा हो सकता है, संभव है नहीं, तो इस ग्राफ को कहेंगे असंभव। हम और आप बैठ सकते हैं, हम और आप बैठ सकते हैं, समय ऐसा नहीं है कि वो बैठता है, नहीं, समय अपने निरंतर चाल से चलता रहता है नु। तो इसमें क्या दर्शाया जा रहा है, इस ग्राफ में क्या दर्शाया जा रहा है, यह ग्राफ दर्शा रहा है कि देखो ये ऊपर की ओर जा रहा है, यानी वेग बढ़ रहा है और समय में कोई बदलाव नहीं, यानी कह रहा है कि समय नहीं बढ़ रहा है और क्या बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है, तो ऐसा संभव नहीं है, तो इसलिए इस ग्राफ को कहा जाएगा असंभव वक्र। क्या कहेंगे, असंभव वक्र या असंभव ग्राफ, यह संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए, इसमें देखिए, इसमें ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, देख रहे हैं, तो इस कंडीशन में कहा जाएगा कि विपरीत दिशा में वेग। ये कैसा वेग है भाई, विपरीत दिशा में वेग। अब यह जो 6 फिगर हैं, इन 6 फिगर को आप चाहें तो एक फिगर में दर्शा सकते हैं, देख रहे हैं, 6 फिगर को आप चाहें तो एक फिगर में दर्शा सकते हैं। अब इसको क्या कहते हैं, इसको, ये क्या है, विराम अवस्था वाला है, उधर लिखा भी हूँ, तो इसको आप लिख लीजिए विराम अवस्था। विराम अवस्था यानी विराम अवस्था में वेग क्या होती है,
वेग क्या होगा जी? शून्य होगा। विराम अवस्था में वेग शून्य होगा। इधर ध्यान दो, इसको क्या कहोगे? बोलो तुम लोग। घटता हुआ वेग लिख लो, लिखेंगे घटता हुआ। घटता हुआ क्या होगा? वेग। बीच वाले को क्या कहोगे? गतिमान। गतिमान वेग, या केवल एक शब्द में कह सकते हो गतिमान, या पद लिख दो एक समान वेग। क्या लिखोगे? एक समान वेग। एक समान वेग। चलिए नीचे वाले को आप लोग क्या कहेंगे? बढ़ता हुआ वेग कहेंगे। बढ़ता हुआ वेग है, यह है बढ़ता हुआ। बढ़ता हुआ क्या बेटा जी? वेग है। इसको क्या कहेंगे? विपरीत दिशा में वेग। इसको कहेंगे विपरीत दिशा में वेग। विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में वेग। देखिए मैंने आज ग्राफ आपको बता दिया, समझ रहे हैं? इसके माध्यम से आपको कहीं कोई दिक्कत हो, मैंने जो ग्राफ बताया आप पूछ सकते हैं। समझ में आया सबको?